वंदे मातरम दोस्तों, सभी को सबसे पहले नमस्कार। विजडम क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद और आशा करते हैं कि आपकी तैयारी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अच्छे ढंग से चल रहा होगा और आपकी इस बात से सभी लोग भली भांति परिचित भी होंगे कि आपका एग्जाम का जो डेट जो है वह 17 और 18 फरवरी 2024 को है। यानी अब आपके पास मात्र बचे हैं 15 दिन और इस 15 दिन में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्योंकि युद्ध किसी भी युद्ध को जीतने के लिए आपको समय समय पे आपको स्ट्रेटजी को क्या करना, चेंज करना पड़ेगा। अगर आप पुराने तरीके से तैयारी कर रहे होंगे तो हो सकता है कि आपको एग्जाम में सिलेक्शन पाने के लिए थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है। इसलिए परिस्थितियां जब जैसी हो वैसे अपने स्ट्रेटजी को क्या करना, चेंज करना है। और आपके पास मात्र है 15 दिन। इस 15 दिन में आपको किस चीज पर ज्यादा फोकस करना है उसकी हम चर्चा अभी करेंगे। कुछ टॉपिक आपके YouTube पे मैंने करवाया है और कुछ टॉपिक जो बचे रह गए हैं उसको भी YouTube पे हम करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा भी था कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए वही टॉपिक YouTube पे डिस्कस करेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी टॉपिक YouTube पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हम लगभग उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को मैंने कंप्लीट किया था और बहुत जल्द, लगभग हो सकता है कल आपके भारत की जनसंख्या को भी समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो आज जो हम चर्चाएं करेंगे कि आपके 15 दिन में किस चीज पर ज्यादा फोकस होना चाहिए और क्या टेस्ट इस समय लगाएं या ना लगाएं, इस पर चर्चा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो 60,244 सीट है, इसमें से अगर आप भी एक सीट पाना चाहते हैं तो आपको समय समय पे आपकी रणनीतियां में क्या होगा, आपको सुधार करना पड़ेगा। और जब तक आपकी रणनीति बेहतर नहीं होगी तब तक आप सीट नहीं पा पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए समय समय पे आपको क्या स्ट्रेटजी को बदलना है और किस चीज पर ज्यादा फोकस करना है, इस पर चर्चा करेंगे अभी। देखिए, आपका जो एग्जाम जो डेट है वो 17 और 18 फरवरी 2024 को है और जिसमें से इस बात से परिचित होंगे कि रीजनिंग आपके 37 प्रश्न होंगे, मैथ आपके 38 प्रश्न होंगे, हिंदी जो होंगे वह 37 प्रश्न होंगे, सामान्य ज्ञान भी होंगे 38 प्रश्न होंगे। लेकिन इस बात से आप अंदाजा लगाइएगा कि 37 प्रश्न जो हैं ये सभी प्रश्न जो हैं 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान इस बात को रखना है कि इसमें से आपको ज्यादा किस चीज पर फोकस करना है। क्या मैथ पे फोकस करना है, कि रीजनिंग पर ज्यादा फोकस करना है, हिंदी पे ज्यादा फोकस करना है, कि सामान्य ज्ञान पे ज्यादा फोकस करना है, या इन चारों में से किस टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है ताकि आप आसानी से स्कोर कर पाएंगे। और इसके लिए क्या है, आपको प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे डायरेक्ट रूप से लिखा हुआ है कि रीजनिंग के 37 प्रश्न आएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट रूप से लिखा हुआ है कि मैथ के 38 प्रश्न आएंगे। लेकिन इस 38 प्रश्न में से 18 से 20 प्रश्न जो होंगे, 18 से 20 प्रश्न जो होंगे वह इनडायरेक्ट रूप से क्या हो जाएंगे, इनडायरेक्ट रूप से, यानी आपकी रीजनिंग को हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि 37 ये जोड़ लीजिए, 20 यहां पे जोड़ लीजिए, यानी 7 और 3 2 5, यानी 57 प्रश्न जो होंगे ना वह रीजनिंग का होंगे। ध्यान रखिएगा, आपको देखने में सिलेबस में दिया हुआ है कि 37 प्रश्न रीजनिंग होंगे, 38 मैथ होंगे, लेकिन इस 38 प्रश्न जो मैथ के हैं इसमें से 18 से 20 प्रश्न जो होंगे वह इनडायरेक्ट रूप से आपके रीजनिंग को होंगे। यहाँ पे हिंदी जो है वह 37 प्रश्न है और सामान्य ज्ञान 38 प्रश्न है। कितनों भी आप पढ़ेंगे तो आप सामान्य ज्ञान में 38 में आप 35 नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा और चर्चा कर देते हैं आपको। अगर कितनों भी आप पढ़ेंगे तो जीएस में आप जो आपके 38 प्रश्न आएंगे, इस 38 प्रश्न में से आप 35 प्रश्न कभी नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। इसमें अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ने में तेज होंगे तो 38 में से हार्डली अगर जाएंगे, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होंगे तो 28 से आपके 30 प्रश्न इसमें सही हो सकते हैं। बहुत ज्यादा आप मतलब पढ़े, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होंगे तब। तो ध्यान रखिएगा कि आप अगर नॉर्मल स्टूडेंट होंगे तो आप 20 से इसमें से 25 प्रश्न जो क्या करेंगे वही सही कर पाएंगे। लेकिन रीजनिंग जो है जिसमें 57 प्रश्न है,
अगर आप चाहेंगे अच्छे ढंग से, अगर आपके अच्छे ढंग से प्रैक्टिस हुआ होगा तो इसमें आप आसानी से 52 से 55 प्रश्न कर लेंगे आराम से, अगर आपके अच्छे ढंग से प्रैक्टिस हुआ होगा तब। हिंदी जो है, हिंदी में 37 में से आप आराम से 30 से 35 आसान से कर लेंगे। ठीक है, तो आपको करना, यानी अब देखिए कि तो आपको जो क्या करना है, आपको जो ज्यादा जो फोकस करना है वह ध्यान रखिएगा कि रीजनिंग में करेंगे। कि आप बताते हैं कि आपको फोकस कैसे करना है। जो आपको जो फोकस करना है वह किस समझ करना है, आपको रीजनिंग पे पर डे आज से 3 घंटा रीजनिंग कर दें। 3 घंटा आप क्या कहते हैं, रीजनिंग कर दें। हिंदी पे पर डे 2 आवर्स दें, 3 2 5 आवर्स। उसके बाद मैथ की है तो मैथ में पर डे आप अभी से 1 घंटा 30 मिनट दें। और सामान्य ज्ञान की बात कर लेंगे तो आप पर डे आज से 1 आवर्स दें। अब आप कहेंगे कि क्या 1 आवर में हम जीएस पूरा पढ़ पाएंगे? तो इसके लिए भी हम एक उपाय लेकर आपके सामने आए हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा आप क्या करें, क्वेश्चन को टारगेट कर पाए। तो ध्यान रखिएगा कि इतना तो पढ़ाई आपको करना ही है। 3 2 5 1 6 1 7 यानी 7.5 आवर तो पर डे पढ़ाई करना ही पड़ेगा। तो अब आपके मन में प्रश्न आएंगे कि क्या 7.5 घंटा पढ़े कि आप पुलिस बन पाएंगे? तो यहां पे हम कहेंगे कि नहीं, इसमें एक क्या करना है कि पर डे फिलहाल 1 से लेके 5 तारीख तक कम से कम यूपी पुलिस का 1 टेस्ट पेपर पर डे लगाएं। तो 7.5 घंटा इधर और 1.5 घंटा इधर आप लगाएं तो 7.5 घंटा, सॉरी 7.5 घंटा इधर और 2 घंटा यहाँ किसको लगाने की कोशिश करें कि 2 घंटा इसको लगा लें पूरा। तो 2 घंटा ये हो गया, तो कितना हो गया आपका 9.5 घंटा। और आधा घंटा क्या करें, जो आपने टेस्ट पेपर लगाए उसको आप एक बार उस समय रिवीजन कर लें और उसके अगले दिन जो टेस्ट पेपर लगाए थे उसको भी एक बार फिर रिवीजन कर दें, ताकि अगर आप पर डे 1 टेस्ट पेपर लगाएंगे तो आपके ध्यान रखिएगा कि अभी आपके पास कितना है, फिलहाल हम 1 से 5 तक कहे हैं, यानी 5 दिन आपका समय है। तो 5 दिन में अगर 150 प्रश्न लगाएंगे तो 750 प्रश्न इधर से हो जाएंगे, बाकी बचेंगे उधर का 10 दिन लास्ट का। तो 10 दिन में क्या करेंगे कि आप जो है ना पर डे 2 लगाएंगे तो 1500 लगभग इधर तक हो जाएंगे प्रश्न। सॉरी, अगर 10 उधर का आपका बचे हैं 10 दिन, और इस 10 दिन में क्या करना है, पर डे लगाना है आपको 2 पेपर, पर डे लगाना है आपको 2 पेपर, 2 टेस्ट पेपर लगाना है। यानी पर डे आप लगाएंगे 300 प्रश्न, तो 300 प्रश्न उधर का हो जाएंगे और आपके पास कितना है 10 दिन है तो 3000 प्रश्न आपके इधर तैयार हो जाएंगे। 3000 प्रश्न इधर हो गए और 750 प्रश्न जो होंगे इधर होंगे, तो 3000 प्रश्न उधर और 750 प्रश्न इधर, 0 0 5 के पास आते हैं, यानी 3750 प्रश्न आपके इस टेस्ट पेपर से तैयार हो जाएंगे। यानी आपके टेस्ट पेपर से 3750 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। और इसके अलावा जो आप इधर पढ़ेंगे पर डे 7 घंटा, इसमें कुछ तो तैयार होंगे ही आपके। तो इस प्रकार से अब आपकी तैयारी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी और अंतिम समय में आपकी तैयारी क्या हो जाएगी, सबसे बेहतर हो जाएगी, आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। और आपके लिए जो टारगेट जो है कि कितना आपको सेफ स्कोर करना है, तो ध्यान रखिएगा कि जिनका 100 से लेके 105 प्रश्न सही होंगे, जिस प्रकार से मैंने बिहार एसआई के लिए जब अंतिम 15 दिन समय बचे थे उस समय मैंने स्ट्रेटजी पर चर्चा किया था और उस समय ही मैंने कट ऑफ बता दिया था कि अगर आपके कट ऑफ 65 क्वेश्चन अगर आपके सही रहेंगे तो आपको बिहार एसआई में प्रीलिम्स के लिए कोई रोक नहीं सकता है।
और अभी भी मेरा ये वीडियो जो है वह यूट्यूब पे पड़ा होगा। और जब बिहार एसआई का एग्जाम हुआ और उसके बाद कई सारे लोगों ने यूट्यूब पे अपना कट ऑफ बताया था, मैंने कोई कट ऑफ नहीं बताया था, क्योंकि मैंने पहले ही एग्जाम के 15 दिन पहले बता दिया था कट ऑफ कि आपकी 65 क्वेश्चन अगर आपके सही रहेंगे तो आप आसानी से क्या कर लेंगे, बिहार दरोगा में पीटी क्वालिफाई कर लेंगे। और जब रिजल्ट आया तो इस बड़ी बात की मुझे बहुत खुशी हुई कि जानते हैं कितना क्वेश्चन सही हुआ था? जिनका 64.5 प्रश्न जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, वो इशू सोच लीजिए आप। जनरल कैटेगरी का मैंने कट ऑफ बताया था कि 65 क्वेश्चन अगर आपके सही रहेंगे तो आप क्या कर लेंगे, बिहार दरोगा में पीटी क्वालिफाई कर पाएंगे। और जब रिजल्ट आया तो जिस कैंडिडेट जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके 64.5 क्वेश्चन यानी 129 नंबर, पर प्रश्न जो था वह 2 नंबर का था, तो मैंने 130 बताया था, अपना सेफ उसको बताया था, और कट ऑफ जो गया वह बिहार दरोगा का 129 नंबर यानी 64.5 प्रश्न जिनके सही होंगे उनके क्या होगा, बिहार दरोगा में पीटी क्वालिफाई करके मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं। तो इसी प्रकार से मैंने अभी से ही आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो 60,244 सीटें आई हैं, इसमें एक सीट पाने के लिए आपको जो सेफ स्कोर जो है वह 100 से लेके 105 क्वेश्चन के बीच में करेंगे आप, तो आप आसानी से क्या कह लेंगे, यूपी पुलिस के यूपी पुलिस के आप रिटन एग्जाम क्या कर लेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे। इस प्रकार से आपके अंतिम समय में आपको जो मैं स्ट्रेटजी बताया इस पे काम करें, और कोई डाउट हो और कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर देंगे, उसको आसानी से यूट्यूब पे समझा देंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो।